कि आदमी धर्म के प्रति लापरवाह रहता है, धर्म के प्रति वो ध्यान ही नहीं देता है, दूसरे की सेवा सहायता करना ही नहीं चाहता है, चाहे वो अपना भाई ही क्यों ना हो, चाहे वो अपना पड़ोसी ही क्यों ना हो, उससे उसकी सेवा सहायता वो करना ही नहीं चाहता है। और आदमी सोचता है कि हम चाहे दूसरों के साथ जो भी व्यवहार करें, जैसा भी व्यवहार करें, और हमें बदले में अच्छा व्यवहार मिले, सुख और शांति मिले, यही हम चाहते हैं। तो यही बात है कि आदमी के साथ धर्म ही उसका असली साथी होता है, लेकिन आदमी उसके प्रति लापरवाह होता है। एक कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति के 3 मित्र थे। एक व्यक्ति जो है मुकदमा में फंस जाता है। जब वो व्यक्ति मुकदमा में फंस जाता है तो उसने सोचा कि चलो मेरे तो 3 मित्र हैं, इस अदालत में जाएंगे, गवाही देंगे और इस मुकदमा से मुझे बचा लेंगे। वो बहुत ही खुश था 3 मित्र में से, लेकिन 3 मित्र में से 2 मित्र को बहुत ज्यादा प्रेम करता था और तीसरे मित्र के प्रति वो लापरवाह रहता था, ध्यान ही नहीं देता था। कभी कभी मिलना और कभी कभी बातचीत हो जाती थी। तो वो आदमी सोचता है कि 2 ही से काम चल जाएगा, तो फिर 2 में से एक के घर वो जाता है। और जब वो घर गया तो वो व्यक्ति कहता है कि यार मैं एक मुकदमा में फंस गया हूँ, आप अदालत तक जाकर के गवाही दे देते तो मैं इस मुकदमा से बच जाता। तो उसका जो परम प्रिय मित्र था वो क्या जवाब देता है, वो कहता है कि नहीं नहीं मित्र, मैं आपको एक पग भी सांस नहीं दे सकता। एकदम साफ इनकार कर दिया। वो आदमी एकदम निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। उसने सोचा था कि दुख में मेरे साथ देंगे, लेकिन ये तो दुख में तो मुख मोड़ लिया। वो आदमी एकदम उदास हो गया। फिर दूसरे मित्र को याद किया, अब उसमें आशा विश्वास नहीं था। वो दूसरे मित्र के घर गया और कहा कि मित्र जी, मैं एक मुकदमा में फंस गया हूँ, आप अदालत में जाकर के गवाही दे देते तो इस मुकदमा से मैं बच जाता। तो उसका दूसरा मित्र था, वो क्या जवाब देता है, वो कहता है कि मित्र, मैं अदालत के बाहर तक जा सकता हूँ, अदालत के अंदर जाकर के गवाही नहीं दे सकता। उस व्यक्ति ने कहा कि अगर तुम अदालत के अंदर जाकर के गवाही नहीं दे सकते हो, बाहर तक ही जा सकते हो, तो उतने दूर जाने की तकलीफ ही क्यों करोगे? इससे अच्छा है आप अपने घर में बैठे रहिए। फिर वहां से भी निकल जाता है। अब तो उसका आशा भरोसा पूरा टूट गया। वो याद करता है अपने तीसरे मित्र को। कहते हैं कि दुख के समय में हम अक्सर अपने मित्र को याद करते हैं, कोई अपनी नजदीकी रिश्ते को याद करते हैं, अपने गुरु को, भगवान को याद करते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। अक्सर हम दुख संकट में उन्हें याद करते हैं जिनसे हम बात करना भी नहीं चाहते, मिलना भी नहीं चाहते, उनको हम याद करते हैं। तो वो भी अपने तीसरे मित्र को याद किया, उनके घर गया। तो तीसरे मित्र के घर जैसे ही गया, उसका तीसरा मित्र जो था वो बहुत खुश हो गया। कहा यार बहुत दिन में आए, बताओ कैसे आना हुआ? तब वो मुंह लटकाए हुए निराश चेहरा से कहता है, क्या करूं मित्र, मैं एक मुकदमा में फंस गया हूँ, क्या आप अदालत में जाकर के गवाही दे सकते हैं? तो उसका तीसरा मित्र क्या जवाब देता है, वो कहता है हाँ हाँ मित्र, मैं आपको जरूर साथ दूंगा, जहां आपका पसीना गिरेगा मैं खून गिराने के लिए तैयार हूँ। तुरंत तैयार होते हैं, अदालत में जाते हैं, गवाही देते हैं और अपने मित्र को बचा लेते हैं। तो इस तरह से ये तो हुई कहानी। हर कहानी के पीछे एक शिक्षा होती है। तो इस कहानी के पीछे यही शिक्षा है कि इसी प्रकार से हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। कौन कौन से? पहला है धन, दूसरा है कुटुंब और तीसरा है धर्म। ये हर व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। लेकिन हर व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? धन से करता है। धन के पीछे आज क्या नहीं हो रहा है? मित्र मित्र की हत्या कर रहा है, पड़ोसी की हत्या कर रहा है, पुत्र पिता की हत्या कर रहा है, अपने माँ की हत्या कर दे रहा है। आज देख रहे हैं टीवी समाचारों में, पेपरों में हम पढ़ते हैं। तो धन के पीछे क्या नहीं हो रहा है? लेकिन ये धन एक पग भी साथ जाने वाला नहीं है। बैंक का पैसा बैंक में, तिजोरी का पैसा तिजोरी में, जहां का पैसा तहां रह जाता है। दूसरा मित्र मानते हैं कौन?
कुटुंबी के लोग, परिवार के लोग। लेकिन परिवार के लोग कहाँ तक साथ देते हैं? शमशान तक। शमशान में जाते हैं, दाह संस्कार करके चले जाते हैं। लेकिन इसी कुटुंब के लिए हम क्या क्या पाप भी नहीं करते हैं। अपने भाई से उनका हक छीनते हैं, मित्र से उनका हक छीनते हैं। धन के लिए क्या नहीं हो रहा है कि स्त्री अपने इज्जत को बेच देती है, तो धन के लिए आज समाज में क्या नहीं हो रहा है। लेकिन परिवार के लिए आज क्या नहीं हो रहा है? परिवार के लिए वो अपना धर्म भी बेच देता है। लेकिन परिवार के लोग शमशान में जाते हैं और वहां विदा करके चले जाते हैं। तो तीसरा मित्र है धर्म। धर्म कहाँ तक साथ देता है? धर्म पग पग में साथ देता है। अभी हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं ना, जो सत्संग की बातें सुन रहे हैं, ये भी धर्म ही है। जो हम ज्ञान की बातें सुन रहे हैं, सत्संग की बातें सुन रहे हैं, जो भी हम ज्ञान की बात सुनते हैं, सत्संग भजन करते हैं, वो अपने लिए होता है। और आज जो हम सुन रहे हैं वही हम जीवन भर काम आएगा, और हो सके तो इस जीवन से दूसरे जीवन में भी वो काम आता है। लेकिन धर्म के प्रति हर कोई व्यक्ति लापरवाह रहता है, ध्यान ही नहीं देता है। तो इस तरह से धर्म हमारा साथ रहता है, जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो कहते हैं पशु से